मेरी बेटी आज तक कभी गली के इस कोने पे अकेली नहीं गई, कभी दूसरी गली के कोने पे अकेली नहीं गई। वो कभी बाजार में कोई चीज लेने नहीं गई, कभी भी नहीं गई। कभी उसने कान में फोन नहीं लगाया, उसके पास फोन नहीं था। और बात ये कि उसने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ या मैं किसी को पसंद करती हूँ। ना ही ये लोग कभी रिश्ता लेके आए। ये लोग जो बोल रहे ना हम लोग फ़ोन पे राब्ते करते थे या हम लोग रिश्ता लेने जाते थे, तो ये तो बिल्कुल झूठ है ना कि ये लोग एक बार भी नहीं आए। अगर ये लोग आते तो हम लोग इतना अरसा 10-15 दिन जो कराची में हम लोग ढूंढ रहे थे, हम यहाँ ना ढूंढते, हम तो उधर जाके मामला सही कर लेते। जो भी मामला होता है माँ बाप बैठ के सही कर लेते। सबसे ज़्यादा जो बच्चियाँ होती हैं ना अपने बाप से प्यार करती हैं। और अक्सर ऐसे ही होता था कि कभी मैं किसी चीज़ पे छेड़ती थी इनके बाबा को कि फ़लाँ चीज़ लेनी है, फ़लाँ चीज़ लेनी है। तो ये मेरी ये वाली बेटी और सकीना, तीसरी वाली तो बहुत छोटी है, ये दोनों बाबा की साइड पे हो जाती थी कि नहीं नहीं मम्मा आप तो बहुत खर्चा करती हैं, अभी तो आपने इतने कपड़े बनाए। मैंने तो कभी उसको हाथ भी नहीं लगाया था। और मेरी तो इतनी नाजुक बेटी है कि यकीन करें, उसको हल्का सा यूँ पकड़ के बोला ना बेटे ये कोई चीज़ पकड़ा दें तो वो कहती थी मामा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम वालदा से पूछते हैं क्या कहेंगे। आप पे इल्ज़ाम लग रहा है, बार बार बच्ची पे इल्ज़ाम लग रही है कि आप तशद्दुद करते थे, आप क्या कहेंगे? मैंने तो कभी उसको हाथ भी नहीं लगाया था। और मेरी तो इतनी नाजुक बेटी है कि यकीन करें, उसको हल्का सा यूँ पकड़ के बोला ना बेटे ये कोई चीज़ पकड़ा दें तो वो कहती थी मामा। तो हमें तो ये जहाँ तक मुझे हम बोला कि मैं उसको मारती थी, तो ये देखिए अगर मैं मारती हूँ तो मैं अपनी बेटी के पीछे तरह क्यों जाऊँ। मुझे तो पता हो कि मैं तो भी जुल्म करती थी या मेरी बेटी की ऐसी थी वैसी थी। हम यही तो कह रहे हैं हमारी बेटी ऐसी नहीं है। हमारी बेटी से बोला जा रहा है कि आप ऐसे बोलें, तो हमें पता है कि ये वो नहीं बोल रही, इनके दूसरों के अल्फाज हैं। और जाहिर सी बात है जब आप किसी को लेके चले जाते हैं अगवा करके, तो आप उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे, मेरे माँ बाप ख्वाहिश पूरी करते थे। तो यही बोलेंगे कि मेरे बाप मारते थे तभी मैं घर से भागी या मैं खुद आई इस तरह। तो जाहिर सी बात है ये तो एक बच्चे को भी पता है कि उन्होंने अब लड़की रखी हुई है, तो वो जो बोल रहे हैं वो बोलती जा रही है। हमें उसका कुछ वो नहीं है। हमें पता है कि मेरी बेटी तो बहुत छोटी, उसको तो ये भी नहीं पता होगा शादी मतलब क्या होता है, उसको ये भी नहीं वो तो इतना यकीन करें, मैं माँ बाप से तो बच्चा बहुत प्यार करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चियाँ होती हैं ना अपने बाप से प्यार करती हैं। और अक्सर ऐसे ही होता था कि कभी मैं किसी चीज़ पे छेड़ती थी इनके बाबा को कि फ़लाँ चीज़ लेनी है, फ़लाँ चीज़ लेनी है। तो ये मेरी ये वाली बेटी और सकीना, तीसरी वाली तो बहुत छोटी है, ये दोनों बाबा की साइड पे हो जाती थी कि नहीं नहीं मम्मा आप तो बहुत खर्चा करती हैं, अभी तो आपने इतने कपड़े बनाए। तो ये मैं ये बता रही हूँ कि अब वो बच्ची इस तरह बोलेगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसको बोला जा रहा है कि तुम बोलो इस तरह, तो वो बोल रही है। अच्छा, बच्ची कल जिस तरीके से बात कर रही थी ऐसे लग रहा था कोई मैच्योर बच्चा बात कर रहा था। आप क्या समझते हैं, क्या घर में भी ऐसे तरीके से बात करती थी? नहीं नहीं, वो तो बहुत खामोश रहने वाली बच्ची है। वो इतना ज़्यादा जब बात करनी होती है वो तब बात करती है। जब एक होता है बच्चा, एक बच्चे होते हैं जो हर वक्त शरारतें करते हैं और बोलते हैं, वो इस तरह की नहीं। मेरी सकीना शरारती है। वो जो है बस ये कि वो अपना काम किया, खेला, बात की, मम्मा ये मम्मा वो, फैशन की बातें कर लें, कभी कोई कुछ चीज़ की बातें कर लें। तो मतलब हर वक्त वो बातें करने वाली बच्ची मेरी नहीं है। तो कल वो जिस तरह उसको बोला जा रहा था कि तुम बोलो, तो आपने इससे पहले कभी उसको देखा कि वो इतना बोलती है? कभी कोड में, कभी इतनी चीज़ों में आपने नोट किया? उसको तो बोलने नहीं देते। तो जाहिर सी बात है उसको ये शो कर रहे हैं कि जी वो लड़की 40 साल की बिठाई हुई है उन्होंने। वो तो यही शो कर रहे हैं ना कि बच्ची तो बहुत खुश है और वो 40 साल की है और उसके माँ बाप जुल्म करते हैं ये। तो वो तो जाहिर सी बात है एक पूरा उन्होंने प्लान बनाया है कि ये शो करने के लिए कि जी हमारी लड़की बड़ी खुश है और माँ बाप जुल्म करते हैं, माँ बाप गलत हैं। तो अगर हम गलत हैं तो हम अपनी बच्ची के पीछे क्यों जाएं, उसके लिए क्यों परेशान हो? अच्छा, बच्ची यहाँ से कभी बाहर अकेले गई है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यहाँ से चली गई टैक्सी में बैठ के अकेली वहाँ पहुँची है, अब इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम मीडिया वाले तो इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन इस पे कह रहे हैं कि आप जो है वो इस पे बात ना करें। लेकिन आप बताओ कि क्या बच्ची बाहर यहाँ से कभी गई है? बाहर जो मेन रोड है इशारा फैसलपुर तक कभी अकेले में गई है? नहीं, वो मैं आपको इतना बता दूं, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आप नेबर से पता करें। मेरी बेटी आज तक कभी गली के इस कोने पे अकेली नहीं गई, कभी दूसरी गली के कोने पे अकेली नहीं गई। वो कभी बाजार में कोई चीज़ लेने नहीं गई, कभी भी नहीं गई।
तो अब मुझे बताएं, उससे ये बोलें कि आप यहाँ से नर्सरी चले जाएं या तारी रोड चली जाएं, इवन कि कभी उसको बोले जाएं हॉस्पिटल चली जाए, जाके दवाई लिया, कभी भी अकेली नहीं गई। मैं जाती थी, मेरे इसके बाबा जाते थे, कभी मेरे भाई जा रहे हैं, मेरी बहन जा रही है, वो कभी भी अकेली नहीं गई। कभी नॉर्मली भी खाने पीने जाते थे ना, मेरी अम्मी लेके जाती थी, उसकी नानो लेके जाती हैं। तो ये तो बहुत झूठ बात है कि एक बच्ची, छोटी बच्ची बगैर पैसों के वो लाहौर पहुंच गई। ये तो एक मजाक वाली बात होगी ना। अच्छा, एक बच्ची ने कहा था, मैंने पहले बताया था कि मेरा जो है वो मैं पसंद करती हूँ। क्या वालिदा को तो हर बात शेयर करते हैं, वालिद साहब को तो नहीं बताते, लेकिन वालिदा को तो हर बात शेयर करते हैं। क्या आपको ऐसी बात कभी शेयर की गई? नहीं, कभी भी नहीं। यकीन करें, अगर ऐसी बात होती तो हमें ये तो पता, इतना तो पता ही होता ना कि वो कौन लोग हैं, ठीक है ना, वो लड़के का नाम क्या है, कौन लोग हैं। हमें ना, मेरी बेटी ने आज तक कभी ऐसी फीलिंग नहीं दी कि वो किसी को पसंद करती है। फीलिंग तो पता चल जाती है ना माँ को, बच्चों के छोटे छोटे रवैये से। कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई, कभी उसने कान में फ़ोन नहीं लगाया, उसके पास फ़ोन नहीं था। और बात ये कि उसने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ या मैं किसी को पसंद करती हूँ। और ना ये लोग कभी रिश्ता लेके आए। ये लोग जो बोल रहे हैं ना, हम लोग फ़ोन पे रब्ते करते थे या हम लोग रिश्ता लेने जाते थे, तो ये तो बिल्कुल झूठ है ना कि ये लोग एक बार भी नहीं आए। अगर ये लोग आते तो हम लोग इतना अर्सा 10-15 दिन जो कराची में हम लोग ढूंढ रहे थे, हम यहाँ ना ढूंढते, हम तो उधर जाके मामला सही कर लेते। जो भी मामला होता है माँ बाप बैठ के सही कर लेते। तो हमें तो पता ही नहीं था। ये तो जब जिस दिन निकाह नामा आया, जिस दिन मेरी बेटी का बयान आया कि मैंने शादी कर ली और ये वो, उस दिन मैं जा नमाज पे बैठी, सुबह का टाइम था, मैं नमाज पढ़ रही थी, तो तब मुझे बताया कि ज़ारा आई। तो मैंने ये नहीं देखा कि वो क्या बोल रही, मैंने शुक्र अदा किया कि मेरी बेटी जिंदा है। तो मुझे बताया, अगर हमें ये चीज़ पता हो तो फिर तो हमें पता है ना कि मेरी बच्ची किधर है। तो हमें तो ये चीज़ पता ही नहीं हमारी बच्ची किधर है, वो वहीं से पता चलता है। वो लोग कोई एक बयान दे रहा होता है, कभी दूसरा बयान देता है, कभी कहते हैं लाहौर है, कभी कहते हैं चिश्तियाँ से पकड़ी गए, कभी कहते कुछ। हमें तो उनके उधर से पता चलता है। ठीक है। अच्छा, घर में रवैया कैसा था? जो जाने से पहले घर में रवैया या घर में उसके किस तरीके से होती थी? क्या आपको लगता था कि कभी जो है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बच्ची खुद जा गई है, तो आपको ऐसे लगता था कि बच्ची का जो रवैया आपके साथ सही था, कि ऐसा महसूस कराते थे कि आपसे दूर दूर हो? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ये सहरी की बात है कि सहरी में मैं रोज़े का ये सहरी बना के मैं आई हूँ लेटने के लिए, थोड़ी मिनट सांस लेने के लिए। तो ये मेरे आगे बाजू पे लेटी है और इससे मुझे जफ्फी डाली है। इस तरफ मेरी सकीना थी, तो मैं बल्कि इनको कह रही थी थोड़ा थोड़ा दूर हो, मुझे सांस तो लेने दो, अभी तो चूल्हे से मैं आई हूँ। तो और उसी रात इसने अपने बाबा को बोला कि बाबा मरी नहीं जाएंगे, इस दफ़ा हम लोग ना कगान वगैरह जाएंगे। हमने कहा ठीक है। और ये उसी रात को बैठी हुई अपनी बर्थडे प्लान कर रही थी। इसने अपनी नानों को बोला दिन में आकर कि नानो मुझे क्या गिफ्ट देंगी। हालांकि ये ऐसी बच्ची नहीं है कि कोई चीज़ मुँह से मांगे, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमने हर चीज़ लेके दी है, जो चीज़ वो मुँह से मांग, कोई भी चीज़ खाने से लेके पहनने तक। आप उसकी तस्वीर उठा के देख लें मैंने कैसे रखा हुआ था। हर चीज़ हम उसको प्रोवाइड करते थे, कभी हमने कोई चीज़ की कमी बच्चों में रखी नहीं। तो ये अपनी बर्थडे प्लान कर रही थी कि मैंने बर्थडे पे ये लेना है, नानू ये लेना है, मामू ये लेना है, खाला ये लेना है। तो मैं इसकी नानों ने कहा बेटे जो मांगूंगी मैं लेके दूंगी। मुझे कह रही है मामा मैं आपसे एक अलग गिफ्ट लूंगी बाबा से। अब मुझे बताएं, बच्चा कब भागने वाला हो, तो वो पूरी रात अपनी बर्थडे प्लान कर रहा हो, वो आके ये प्लान कर रहा हो कि बाबा हमने इस दफ़ा इधर नहीं घूमना है, हमने तो घूमना है। अब रात को तो ये बातें हो रही हैं और दोपहर में ये काम हो गया। मुझे बताएं, इस तरह तो नहीं होता ना। जिना दिन आपने वालिदा और वालिद साहब की बात सुनी, वालिदा का एक दिल होता है। वालिदा ने कहा कि बच्ची जो है वो जाने से जब यहाँ से गई है उससे पहले जो है वो ख्वाहिशात का इज़हार कर रही थी कि मुझे क्या चाहिए, और बर्थडे प्लान भी कर रही थी। अगर जाना होता, अगर पता होता तो अगर ये ख्वाहिशात का इज़हार नहीं करती। लेकिन अब सवाल जो आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगी, जो अब 16 तारीख को ट्रायल कोर्ट में भी केस है, हम आप तक नाजरीन तक पहुँचाते रहेंगे।